पुलिस का वो चेहरा भी आपको अभी नजर आएगा जब पुलिस जब शांति बरतने की अपील करती है और जब लोग नहीं सुनते हैं और पुलिस पर हमला करते हैं। उसके बाद जब पुलिस को आदेश मिलता है उसके बाद देखिए क्या हाल होते हैं। जो पत्थरबाज हैं उनके क्या हाल होते हैं, जो कानून तोड़ते हैं उनके क्या हाल होते हैं, जो कानून के राह में रोड़ा बनते हैं और कानून की वर्दी पहने हुए लोगों पर रोड़ा चलाते हैं उनका क्या हाल होता है, वो आपको अब तस्वीरों में नजर आ रहा है जब पुलिस आक्रामक हुई है। क्योंकि कल से लेकर आज 3 बजे तक पुलिस बिल्कुल शांत थी, लगातार लोगों से यही अपील कर रही थी कि ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई हो रही है, इसमें विघ्न ना पैदा करें, इसमें कोई भी व्यवधान पैदा ना करें। लेकिन बावजूद इसके लोग जो थे वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि इसे माहौल खराब किया जाए और आज जब माहौल खराब हुआ है उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की है। जी बताएं। बिल्कुल ठीक है राजेश, जैसा आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं उसमें समझ में आ रहा है कि पत्थरबाजों ने गलती तो की है, लेकिन अब उनकी इस गलती का हिसाब किया जाएगा और पुलिस वालों ने इनके चेहरे चिन्हित भी कर लिए हैं और घर से निकाल के अब इनको पकड़ा जा रहा है। खबर यह है कि यहाँ हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 500 अवैध निर्माण हुए थे जिनको गिराने का काम चल रहा है। भारी पुलिस बल की तैनाती में यह काम चल रहा है। बार बार पुलिस समझा रही है कि आप कानून को अपने हाथ में ना लें, बार बार पुलिस ये समझा रही है कि आप पत्थरबाजी ना करें, लेकिन बावजूद इसके जो लोग यहाँ रहते हैं वो समझने को तैयार नहीं है और उन्होंने पत्थरबाजी करनी शुरू की। 40 साल से अवैध निर्माण इस जमीन पर था। ये रेलवे की जमीन है जिसे खाली करवाने का काम इस वक्त चल रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं और ये सब कुछ बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि जमीन को खाली करवाया जाए, इस अतिक्रमण को खाली करवाया जाए, जिसके बाद यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। इसके साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनकी वैधता है, जिनके पास कागजात हैं, उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। लेकिन ये बात यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रही है। राजेश, जब शांतिपूर्वक तरीके से पूरा काम चल रहा था, भारी पुलिस बल की तैनाती थी, लोग विरोध कर रहे थे लेकिन उनको समझा लिया जा रहा था, एकाएक ये पत्थरबाज कहां से निकल आए? एकाएक इन्होंने पत्थर कैसे शुरू कर दिए बरसाने? देखिए काफी देर से ये जो पत्थरबाज थे वो कोशिश कर रहे थे, तकरीबन 25 की 30 के संख्या में थे। हम 3 बजे से देख रहे हैं, दोपहर के 3 बजे से देख रहे हैं कि वो कहीं से एकाएक आए और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने माहौल खराब किया और एकाएक पत्थर चलने लगे। पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, कई बार पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, लेकिन एकाएक उन्होंने पत्थर जो है वो कहीं से उन्होंने इंतजाम किया और पुलिस पर चलाने शुरू किए। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति जो है पुलिस नियंत्रण में ले रही है। आपको पत्थर दिखा दूं, आपको अगर कैमरामैन दिखाए तो चारों तरफ आपको यहाँ पे पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे और ये वो पत्थर हैं जो पत्थरबाजों ने पुलिस की तरफ फेंका है। ये वो पत्थर हैं जो इस कानूनन कार में, जो कानून के हाईकोर्ट के आदेश पे जो काम किया जाता है उसमें रोड़ा अटकाने के लिए रोड़ा जो है वो फेंका गया। और मेरी दूसरी तरफ आपको बुलडोजर चलता हुआ दिखाऊं, ये वो रिलीजियस स्ट्रक्चर है जिसपे जैसे ही पहला पीला पंजा चला उसके बाद जो है वो लोग यहाँ पर भड़के और खुद भड़के और दूसरे लोगों को भड़काने की भी कोशिश की और उसके बाद जो है वो ये पत्थर चलने लगे। ये पूरा इलाका जो है इस वक्त आप तो तस्वीरों में देख रहे हैं रेलवे की जमीन है और तकरीबन 30 से 40 सालों से इस पर अवैध कब्जा जो है वो यहाँ पर लोगों ने किया हुआ था। पहले राजनीतिक संरक्षण था, इस वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो लगातार खड़े होते जाते थे। फिर रेलवे ने जब हटाने की कोशिश की तो यहाँ पे रहने वाले लोगों ने हाईकोर्ट का रुख किया। 2017 में हाईकोर्ट गए थे, 2026 में फैसला आया कि सारे स्ट्रक्चर्स इलीगल है, रेलवे को अपनी जमीन जो है वो अपने कब्जे में लेनी ही पड़ेगी। और उसके बाद जो है वो कल से ये कार्रवाई शुरू हुई और कल से लेके आज तक सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन एकाएक आज दोपहर में कुछ लोग जो हैं वो यहां पर इकट्ठा हुए और उन्होंने पत्थरबाजी जो है वो शुरू की, जिसके बाद माहौल बिगड़ा है। फिलहाल 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त मौजूद हैं। मुंबई पुलिस के लोग हों, आरपीएफ के लोग हों, सीआरपी के लोग हों, सब यहां पे इस वक्त मौजूद हैं और फिलहाल जो है वो कार्रवाई चल रही थी। और ये वही जगह है प्राची जहां पे मैं इस वक्त जा रहा हूं, ये वही छोटा सा ब्रिज है जहां पर तकरीबन 1 घंटे तक लोग खड़े रहे और यहीं से पत्थरबाजी जो है वो पुलिस की तरफ की गई। यानी कि मैं यहां से पत्थरबाजी जो है वो पुलिस की तरफ की गई। ये वो जगह है जहां पे बहुत देर तक तकरीबन 50 से 60 की संख्या में लोग खड़े थे। पुलिस उन्हें समझा रही थी कि वो अपने घरों में जाए। ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हो रही, लेकिन एकाएक उन लोगों ने पत्थर जो है वो बरसाने शुरू कर दिए। और ये वो जगह है, यहां से पत्थर बरसा के पत्थरबाज जो है वो भागे, इन गलियों में भागे हैं। पत्थरबाज यहां से पत्थर बरसा के इन गलियों में भागे, जिसके बाद पुलिस जो है वो गलियों में जा रही है और हर एक घर से लोगों को
ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है। जिन लोगों ने भी पत्थर चलाए हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है। पतली गलियां हैं, सकरी गलियां हैं, ये बांद्रा ईस्ट का इलाका है, गरीब नगर का इलाका है। और यहाँ पर जहां पर हम मौजूद हैं यहीं से थोड़ी देर पहले जो है वो पत्थरबाज जो है वो पत्थर चलाते हुए नजर आए थे, लेकिन अब पुलिस जो है वो आक्रामक हुई है। पुलिस जो है अब इन पत्थरबाजों को उनको घर से निकाल रही है। पुलिस बार बार कह रही है कि ये कानून यानी कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने इस काम में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की और उसके बाद जो है पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। अब पुलिस लाठीचार्ज किया और उन सब की निशानदेही करके उन्हें गिरफ्तार कर रही है। जी प्राची।